इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री प्रभात जैन ललितपुर से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपने एक बार प्रवचन में बोला था कि घर के बीचों बीच बोरवेल गड्ढा या कुआं नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? तो फिर किस दिशा में होना चाहिए? घर में बीचों बीच बोरवेल गड्ढा कुआं नहीं होना चाहिए, तो ऐसा क्यों? किस कोने में? मध्य स्थान का ठीक नहीं मानते हैं। ऐसा कहते हैं कि जिस समय कोई भी रचना होती है तो मध्य में जो गड्ढा होता है वो ब्रह्म स्थान माना जाता है, और ब्रह्म स्थान का गड्ढा ठीक नहीं मानते। वास्तु में इतने लिखा है, और इस विषय में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। कभी प्रसंगवश कोई चीज़ आई होगी तब मैंने कहा होगा, होना नहीं चाहिए, उचित नहीं है। गौरव जैन नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ पूर्व और उत्तर दिशा उपयुक्त मानी गई। गौरव जैन इंदौर से नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा है, विदेश में रहने वाले लोग जो कभी भी आने में असमर्थ हो या फिर उनका आना पक्का ना हो, तो वो सहस्त्रकूट जिनालय में मूर्ति ले सकते हैं क्या? ले सकते, कोई बात नहीं। आरुष जैन नेहरू नगर भोपाल। महाराज श्री नमोस्तु। मैं 11 वर्ष का हूँ। जिज्ञासा है यह कि एक अच्छे जैनी बनने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको कैसे बन सकते हैं? षड आवश्यक का पालन करना चाहिए जो जैन दर्शन में एक जैनी बनने के लिए कहे। रीना जैन बांसवाड़ा से महाराज श्री को नमोस्तु। महाराज श्री, नकारात्मक विचार ही आते रहते हैं हर काम में, तो मुझे बहुत बार मैं इसका समाधान कर होता है, चुका और हूं। इनकी बार प्रश्न यही आते हैं। श्रीमती राजकुमारी रतन जैन बांसवाड़ा से, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमोस्तु। कांक्षा और इच्छा, वांछा में क्या कोई भेद है या एक ही चीज है? सामान्यतः एक ही चीज है, फिर भी यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो कांक्षा का अर्थ होता है पर वस्तु में सुख मानना, पर वस्तु को इच्छा करना। इच्छाओं के अर्थ होता है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो, स्वयं जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूर्ति हो। कांक्षा में हम पर की तरफ जाते हैं, पर से मेरी इच्छा की पूर्ति हो, पर पदार्थों को देखकर हमारी कांक्षा बढ़ जाती है, और इच्छाएं जो अपने अंदर उठती हैं उनकी पूर्ति हो। वांछा का अर्थ होता है वंचना, छल कपट पूर्वक जहाँ पर अपनी वांछनाएं पूरी करने का भाव आता हो उसको वांछा कहते हैं। सामान्यतः लोक व्यवहार में तीनों एक अर्थ में भी उपयोग होती हैं। महाराज श्री, ये किस कर्म के उदय से होती है इच्छा कांक्षा? चारित मोहिनी कर्म के उदय से। चारित मोहिनी कर्म का उदय ही मूल इसमें कारण होता है। इसलिए जैन दर्शन में निकांक्षित अंग कहा है, निक्षित अंग नहीं कहा। निक्षित अंग नहीं कहा क्योंकि इच्छाएं तो सम्यक दृष्टि को भी होती हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि कांक्षा नहीं करता। कांक्षाएं क्या होता है कि पर के अधीन होती हैं। कर्म परवसे शांति दुख अंतर्तोदय बाप बीजे, जो पर से अपनी इच्छाएं पूरी कराता है वो कांक्षाएं। सम्यक दृष्टि के लिए इसलिए निकांक्षित अंग कहा। पर से अपनी इच्छाएं पूरी कराने का भाव मत रखो,
इच्छाएं जो उठती हैं उनकी पूर्ति करने का प्रयास तो सम्यक दृष्टि भी करता है। अपने अंदर जो इच्छाएं हैं उठती रहती इच्छाएं, कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं, लेकिन उसमें इच्छा में कांक्षा नहीं होना चाहिए और उस इच्छा की पूर्ति के लिए वांछा नहीं होना चाहिए। इच्छा तो है लेकिन वांछा नहीं है। तो इस प्रकार के कुछ शब्दों का यदि हम सूक्ष्मता पर जाएंगे तो थोड़ा सा अंतर नजर आता है। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से ये तीनों होते हैं। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जैन समाज के बेटे बेटियों के संबंध अन्य समाजों में हो रहे हैं, इस संबंध में आपने काफ़ी अच्छा उद्बोधन पहले कई बार दिए हैं और उसका प्रभाव भी देखने में आ रहा है। लेकिन महाराज श्री, इस विषय पर समाज और संगठन, सामाजिक के जो सामाजिक संगठन है, इनको भी कोई कार्य करना चाहिए। किस प्रकार से करना चाहिए? इनको कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही, इसलिए कोई भी समाज में कोई कार्य हो ही नहीं रहा है। वो गाइडलाइन लेने नहीं चाहते। जब गाइडलाइन लेना ही नहीं चाहते, पहले तो गाइडलाइन लेने के लिए समाज को निर्णय पड़ना पड़ेगा कि हम किसी एक गुरु को आश्रित हों। समाज का एक नेता हो, एक गुरु हो, और निर्णय हो कि हमारी समाज के कोई भी नेतृत्व हैं, हमारा अंतिम निर्णय किसके ऊपर होगा। जैसे आपके कोर्ट में होता है, अंतिम निर्णय न्यायालय का मान्य है और न्यायालय में भी सुप्रीम कोर्ट का मान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, बस खत्म, अंतिम निर्णय होता है। और फिर अंत में एक राष्ट्रपति याचिका होती है। इसी प्रकार समाज में भी एक राष्ट्रपति याचिका होना चाहिए अंतिम। एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए जिसमें सारी समाज बैठ के निर्णय करे कि हमारी समाज में जो भी विसंवाद आएंगे और इस क्वालिटी के विसंवाद होंगे, अंतिम निर्णय फलाने साधु का, फलाने गुरु का, फलाने आचार्य का मान्य होगा। एक नेता चुना जाए, नहीं मान लिया आपको है तो समाज का एक नेता, पहले जो होते थे नेता होता था समाज का। आज अन्य संप्रदायों में नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि इतने बजे चंद्रमा निकलेगा तो उतने बजे निकलता है, चाहे भली आंखों से दिख रहा हो। एक फरमान जारी होता है। जैनियों में वो कमी है। पहले था जैनियों में कि एक व्यक्ति ने कह दिया तो सारे जैनी मानते थे। पहले नगर के लोग किसी एक को सेठ बना लेते थे। वो सेठ भी बहुत ईमानदार होता था, बहुत वफादार होता था, समाज के लिए अपनी सारी जिंदगी समर्पित कर देता था, स्वार्थों से परे होता था। आजकल के सेठ तो ऐसे गंदे होते हैं कि कुछ पूछो मत। इतने स्वार्थी होते हैं, कहो समाज में ही विद्रोह कर दें, कहो गुरु के विरोध में ही बोल जाए, कहो धर्म को ही नास्तिक कर दें, कहो गुरुओं के ऊपर भी उंगली उठाने लग जाए, और कहो समाज को तहस नहस कर दें, मंदिर की ही व्यवस्था बिगाड़ दें। तो आज दोनों चीजें खत्म होती जा रही। नेता नहीं मिल पा रहा है समाज को, नेतृत्व विहीन होती जा रही। तो जब तक इस प्रकार का निर्णय नहीं होगा तब तक कोई अपन क्या कर सकते, हम क्या कर सकते, किसको। यहां से हमने बोल दिया, अब समाज तुम कह रहा है गाइडलाइन लेना चाहिए। कौन गाइडलाइन लेना चाहता है? इतनी गाइडलाइन देता हूं, चाहे तो उस गाइडलाइन पे चले लेकिन कहीं ब्याई जी पड़ जाते हैं, कहीं रिश्तेदार पड़ जाते हैं, कहीं भाई भतीजा पड़ जाता है। न्याय तो करना चाहता है, लेकिन जब बीच में भाई भतीजा बात आ जाता है तो वो अन्याय कर देता है। दूसरों के लिए न्याय करने वाले आज लोग हैं, लेकिन उसी अपराध में जब अपना व्यक्ति पक्ष पर पाया जाता है तो पक्षपात कर देते हैं, तो उसकी न्याय पढ़ने पर प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। इसलिए जो चल रहा है, जो लोग मान रहे हैं, जो आकर के सब सलाह लेते हैं, उनको मैं सलाह देता हूँ। जो समाज, जो लोग आकर के निर्णय कर लेते, जब दो व्यक्तियों में विसंवाद होता है और दोनों निर्णय कर लेते हैं कि हमें अंतिम निर्णय महाराज जी का मान है, हम लिखित में ले लेते हैं पहले कि तुम पहले लिखित में दो कि मैं जो कहूँगा वह मान होगा। एक स्थान पर ऐसा फैसला आया, मैंने कि तुम लिखित में दो कि तुम, और मैं ये भी दे सकता हूँ कि दोनों लोग सारी संपत्ति छोड़कर यहीं जैसे बैठे हो, यहीं से, गांव से, देश से निकल जाओ, सब छोड़कर घर भी नहीं जाओगे लौट के। इसी समय कह दूं कि यहीं इसी समय तुम इस देश से निकल जाओगे। 24 घंटे के अंदर घर जाके बनाया जा रहा है। मंजूर है? उन्होंने कहा मंजूर है। ऐसे समर्पण जिन्होंने दिखाया, उनके फैसले भी हमने किए हैं जो हाई कोर्ट तक में मान्य हुए।
हाँ, मैंने कई बार ऐसे फैसले किए जो कोर्ट में मान गए, मजिस्ट्रेट ने उसको माना कि नहीं, आपके गुरु ने जो फैसला दिया है उसी फैसले को मैं बरकरार करता हूं, यदि दोनों पक्ष सहमत हों तो। और दोनों पक्ष सहमत हों तो फिर क्या मतलब, फिर क्या विकल्प क्या है? तो दोनों पक्ष सहमत होकर के यदि एक गुरु के ऊपर समर्पित कर दें कि मुझे जो गुरु देगा, निर्णय देगा, वह हमारे लिए मान्य है, तो आज कुछ निर्देश दिए जाते, दे रहा हूं। जो समाज वाले, जो तीर्थ क्षेत्र वाले, जो पंच लोग निर्णय लेने आते हैं उनको बराबर देता हूं। बाकी मुझे निर्णय देने का कोई शौक नहीं है कि जो तुम बिना मांगे देता रहो। इनका दूसरा प्रश्न है कि महाराज जी, कुछ लोग झूठा छोड़ना, भोजन में से झूठा छोड़ना और अपने अच्छे समय में से दूसरे लोगों का तिरस्कार करना अपनी शान समझते हैं। महाराज जी, इस प्रवृत्ति के लोगों को कितना पाप बंद होता होगा? बहुत, हमारे आचार्य से लिखा है, साधु का क्षण और भोजन का कण कभी बर्बाद नहीं करना। इसलिए छोड़ना अच्छी बात नहीं है। लोग स्टैंडर्ड मेंटेन समझते हैं कि देखो मैंने थाली भर के रखी और मैंने एक दाना उठाया और खा लिया, आप वो एक दाना भी ना उठाएं, उसको जूठा ना करें। आप उसमें से कहते ठीक भाई मुझे एक दाना दे दीजिए, लेकिन जूठा करके छोड़ना ये तो अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। राजीव जैन करनाल, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज श्री 24 विराजमान है मंदिर जी में, और प्रथम अभिषेक जो कि सूर्य उदय से पूर्व होती है, उसके पश्चात दोबारा अगर अभिषेक करते हैं उजाले में, तो क्या यह करना उचित है? जो जन पहले करते हैं उन्हें क्या उजाले में करावे नहीं मानते, कराना वो मानते नहीं करने से, तो हम लोगों को दोबारा करने में कोई दोष तो नहीं? अब वो रात में करते हैं तो अब सामाजिक व्यवस्था बनाओ कि दिन में करें। वो नहीं मानते हैं तो अपना दिन में कर लो, और क्या। दूसरा प्रश्न, निर्मल जैन, अशोकनगर, नमोस्तु मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आराधना की परिभाषा क्या है एवं चारों आराधना के बारे में हम समझना चाहते हैं। आराधना का अर्थ होता है कि अपने अपराधों की आलोचना करना किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो अपराधों से रहित है। राध अपने अपराधों से बना हुआ, अपने अपराधों को चारों तरफ से उसके सामने व्यक्त करना जो निरपराधी है, उसको आराधना कहते हैं। इसलिए अपन भक्तियों में भगवान के सामने अपनी आलोचना करते, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, शरण आयो शरण दी। मैं पातित हूँ, अपावन हूँ, आप पावन हैं। इस प्रकार की जो आलोचना की वो व्याख्या की जाती है उसको आराधना बोलते हैं, ऐसा माना। ये चार आराधना के बारे में पूछ रहे हैं, ज्ञान आराधना, वो भी यही है, तप आराधना, तप के माध्यम से अपने अपराधों को दूर करना। दर्शन आराधना, दर्शन के माध्यम से अपने मिथ्यात्व को दूर करना। चारित्र आराधना, अपने असंयम के माध्यम, असंयम की निंदा करना, संयम की प्रशंसा करना। जो असंयम अपने अंदर है उसकी आलोचना करना और संयम को पाने के लिए भावना करना, ये चारित्र आराधना। दर्शन, मिथ्यात्व आदि की आलोचना करना, सम्यक दर्शन की प्रार्थना करना। ज्ञान आराधना, अज्ञान की आराधना करना, अज्ञान की निंदा करना, ज्ञान की आराधना करना। हमेशा इच्छाओं को निरोध करने का प्रयास करना। ये सब जो गुण है आराधना का मैंने बता दिया। जो गुण अपन को चाहिए है उसको प्राप्त करने की प्रार्थना करना, और जो दुर्गुण अपने अंदर है उसकी आलोचना करने का नाम आराधना होता है। ये चार आराधनाएं कहलाती हैं, ज्ञान आराधना, तपाराधना, चारित्र आराधना और दर्शनाराधना से चार। प्रबल जैन चरगवा से, नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा समाधान में आपने कहा था कि अरिहंत भगवान की सिद्धांत से तो 60 प्रकृतियों का क्षय होता है। तो महाराज जी 3 प्रकृतियां कौन सी हैं जो और क्षय होती हैं, लेकिन बताया नहीं है? 3 आयु, जैसे 60 प्रकृतियां हैं तो 3 आयु। जैसे जिस समय तीर्थंकर बनते हैं, अरहंत बनते हैं, उस समय उनके देवायु का तो उदय है, लेकिन 3 आयुओं का ना तो बंध है, ना उदय है, और ना बंद किया है, ना सत्ता है। फिर भी अब आगे कभी बंद को प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए उन 3 आयुओं को 60 प्रकृतियों प्लस 3 करके 63 कर दी जाती है। मनुष्य आयु का तो उदय है उनका, एक आयु मात्र है उनके पास, बस वही सत्ता में है, वही उदय में है। लेकिन 3 आयु का ना तो बंध है, ना उदय है, ना सत्व है, इसलिए उनको, और ना कभी बंधेंगे, इसलिए उनको क्षय में ले लिया। कर्मन की 63 प्रकृति नाश। ठीक। कमचंद जैन भीलवाड़ा से,
महाराज श्री को नमोस्तु। जिज्ञासा है, मुनिवर, लकड़ी में ऐसी कौन सी विशेषता होती है, कौन सा गुण होता है लकड़ी में कि आचार्य श्री का व अन्य सभी मुनिराजों का माता जी का सिंहासन बैठने के पटिया का सोने के लिए और तखत सब लकड़ी के होते हैं, पिच्छी का सभी उपकरण लकड़ी से निर्मित है, जबकि बिजली शक्ति निरोधक है। कृपया इसमें हम समाधान चाहते हैं कि लकड़ी एक सहज रूप से उपलब्ध है, जंगल है, प्रकृति की प्रदत्त है, और भी जो आइटम है ये केमिकल्स उद्योग के द्वारा बनाए जाते हैं, उनके लिए आरंभ परिग्रह किया जाता है। लकड़ी के लिए कुछ नहीं करना, लकड़ी सूखी लकड़ी है, उसको फाड़ दिया, बन गया पाटा। और जो और चीज़ें जो हैं उनके लिए तो बहुत आरंभ परिग्रह कितना करना पड़ता है। फैक्ट्री खोलो, उसके लिए बहुत लोहे कलाव, लोहा है, प्लास्टिक है, तांबा है, पीतल है, इन सब के लिए पहले तो रिफाइन करना पड़ता है, पहले तो इनको अग्नि के द्वारा जलाना पड़ता है, फिर बाद में होता है। लकड़ी के लिए ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, इसलिए लकड़ी सहज, सरल, निर्बद्ध होती है, ज़्यादा इसमें हिंसादि कार्य नहीं होते हैं, इससे लकड़ी का करा। वैसे लकड़ी एक नकारात्मक ऊर्जा को फेंकती है, देखा आपने, करंट का भी इसमें प्रभाव नहीं पड़ता, और ऐसी नकारात्मक शक्ति लकड़ी के अंदर होती है, बुढ़ प्रकृति कहलाती है। बुढ़ पानी और पृथ्वी का, क्योंकि पृथ्वी तत्व जिनकी प्रकृतियों के अलग अलग तत्व होते हैं, किसी का जल तत्व होता है, किसी का लकड़ी तत्व होता है, किसी का भूमि तत्व होता है, किसी का मेटल होता है। अब मेटल और लकड़ी यदि दो व्यक्तियों का मेल पड़ जाए कि एक बुढ़ प्रकृति का है और एक मेटल प्रकृति है, ये एक दूसरे को काटते रहेंगे, मेटल वाला लकड़ी को काटता रहेगा, और एक सेल यानी मिट्टी के प्रकृति का पड़ जाए और एक पड़ जाए बुढ़ लकड़ी का, तो ये दोनों इतनी बनेगी कि दोनों एक दूसरे से मिलकर के एक 11 हो जाएंगे। पानी, मिट्टी और लकड़ी, ये तीनों मित्रता के रूप में जाते हैं, और साधु का संबंध जगदांतर मिट्टी और पानी से होता है। इसलिए लकड़ी का जब उनके पास रहती है तो लकड़ी होने के कारण से ये भौतिक जो तत्व हैं, ये तत्व भी उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। जब यदि हम वास्तु की तरफ जाते हैं तो लकड़ी तत्व के अनेक अनेक लाभ होते हैं, वनस्पति में अनेक अनेक गुण होते हैं, तो ऐसा मानना चाहिए। बाकी मूल धार्मिक सिद्धांत तो आरंभ परिग्रह से रहित और सहज उपलब्धि। पूज्य श्री संकट समाधान के इस दौरान आशीष जैन सीए जो अजमेर के हैं, और इन्होंने बॉम्बे में रह के सीए का अपना प्रोफेशन कार करते हुए स्वाध्यायशील हैं, रात्रि में नहीं खाते, बहुत अच्छे संस्कारित हैं। आपके शिविर में ये 1994 में बैठे थे अजमेर में, तब से ये संस्कारित हो गए। और इन्होंने स्वाध्याय के कारण बृहद्रव्य संग्रह जो आचार्य नेमिचंद द्वारा कृति है, इसको बहुत अच्छे ढंग से चित्रण किया है, सचित्र बना करके और डायग्राम्स बना के बहुत अच्छा समझाया है। उस पुस्तक को आपको भेंट करना चाहते हैं तो वो आशीष जैन से मैं कहूँगा कि वो वहाँ पर महाराज से बहुत है। अभी आप लाए पुस्तक अच्छा है, हम डायरेक्ट ले नहीं सकते क्योंकि उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा। आप चौकी पे विराजमान कर दें। हाँ, देख ले, आशीर्वाद है, बहुत अच्छा। वहाँ चौकी पे विराज। परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे आशीष जी गंगवाल। उससे पहले कुछ बोल रहे हो? मैं कुछ घोषणाएं कर रहा हूं, उसके बाद आप जिज्ञासाएं करेंगे। परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो विभिन्न योजनाएं चल रही है, सहजकूट जिनालय, असीमकालीन भक्तामर विधान, स्वर्णदान, वृक्षारोपण, गौशाला, इन सभी योजनाओं में आज भक्तों ने अपनी अपनी भावनाएं भाई है। सहजकूट जिनालय में एक प्रतिमा 1,11,000 रुपए की राशि से श्री धर्मचंद जी, पायल देवी, सौरभ, शुभम जैन छाबड़ा परिवार मणिपुर, आपने 1,11,000 रुपए की न्यौछावर राशि से एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और क्षेत्र में चांदी के लिए 1 किलो चांदी स्वर्गीय चित्रंजन जी दुगेरिया की पुण्य स्मृति में श्रीमती गुणमाला, मधुरानी, मेना, मोहित, लक्ष्य जी जैन पाडलिया वालों की ओर से 1 किलो चांदी दान में दी गई है। असीमकालीन भक्तामर विधान जो यहाँ तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर चल रहा है, उसमें 51,000 रुपए की न्यौछावर राशि से श्री श्रेयांश मीनाक्षी अरिंजय, अरिहंत जैन, महावीर ज्वेलर्स सर्राफ मेरठ, योगेश, प्रणय, भारती, नेमिनाथ,
यवलवंते जैन, सांगली निवासी, मुंबई प्रवासी, योगेश के नौकरी के प्रथम पेमेंट के उपलक्ष्य में इनने भगवान की शांति धारा करने के लिए का ये सौभाग्य प्राप्त किया है। 51,000 रुपये की राशि ही श्री ज्ञानचंद जी, तारा देवी, दीपचंद जी, मिश्री देवी, शांतिलाल जी सुशीला, अमरचंद, सुषमा, महेंद्र कुमार जैन, राणोली वाले, ठाणे, मुंबई, उनकी ओर से भी असीमकालीन भक्तामर विधान यहाँ किया जाएगा। और बड़े बाबा की जो वेदी का निर्माण कार्य चालू है और उसमें शीघ्र ही सोने का काम होने वाला है, उसके लिए 21,000 रुपये की राशि स्वर्गीय धर्मचंद जी जैन, विकासपुरिया की पुण्य स्मृति में राकेश रवि कुमार विकासपुरिया जयपुर की ओर से, श्री अनिल श्रीमती नीरा जैन अंबाला छावनी की ओर से 11,000 रुपये, सजल पुत्र अनीता जैन यमुना विहार दिल्ली की ओर से 51 रुपये, विमला अनीता जैन बरिया नागपुर की ओर से 51 रुपये। क्षेत्र पर जो वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है उसमें एक वृक्ष की राशि रखी गई है 51 रुपये, और 51 रुपये रेणु गोपाल सिद्धार्थ जैन सह परिवार अजमेर, 51 रुपये ओम प्रकाश जी आशीष जी जैन धोवड़ा सहज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, और गौशाला जो यहाँ विधिवत प्रारंभ हो चुकी है उसके लिए 51 रुपये रजावत अजय कुमार जी, श्वेता सुशीला देवी, विधि पावन पवित्रा जैन मुंबई, और 51 रुपये पूनम शीतल नेहा जैन आगरा की ओर से दिए गए हैं। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना जिज्ञासा रखेंगे आशीष जी। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। परम पूज्य 108 निर्यापक मुनि श्री सिद्धासागर जी महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु। आज परम सौभाग्य की बात है कि वर्ष 2021 का प्रथम दिन और 2020 जिस तरह से लॉकडाउन में निकला, उस समय एक महाराज जी जनवाणी चैनल, पारस चैनल के माध्यम से हमारे बेनारा जी एक द्रव्य संग्रह की क्लास लेते थे, और उनकी क्लास को मैं लॉकडाउन में घर पे अटेंड की, और मन में ये विचार आया कि हम द्रव्य संग्रह की जो पुस्तक है उसको हम रचनात्मक रूप में कैसे दे सकें ताकि सबके लिए बड़ा आसान हो जाए। तो एक छोटा सा प्रयास, उस बुक को हमने एक रचनात्मक रूप में और एक तालिका के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, और यह प्रेरणा महाराज श्री आपके आशीर्वाद से ही मिली है। 1994 अजमेर के चातुर्मास में आपके सानिध्य में पहली बार शिविर अटेंड करने का जब मौका मिला, तब पहली बार यह पता चला कि द्रव्य संग्रह भी एक ग्रंथ है, और उस समय जब हमने वह लघु द्रव्य संग्रह की जब पढ़ाई की, उसके बाद यह मौका आज मिला, और उसको मैंने एक चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित किया है। तो महाराज जी आपका आशीर्वाद। अच्छा प्रयास किया है, बहुत बढ़िया, देख लेंगे उसको और अच्छी तरह। नमस्ते। अगली जिज्ञासा एक जिज्ञासा है महाराज जी, एक जिज्ञासा यह थी कि चारित्र्य मोहनीय कर्म सभी के जीवन में रहता है, और हम जनरली ये कहते हैं कि संसार के कोई भी काम है तो चारित्र्य मोहनीय कर्म का उदय है, इसलिए हम वो कह के हम हमारे पापों को भी शायद उसके पीछे छुपा लेते हैं। तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि चारित्र्य मोहनीय कर्म का, यदि चारित्र्य मोहिनी कर्म, समझ गया मैं प्रश्न, चारित्र्य मोहिनी कर्म के उदय को लेकर के जो बहाना बनाते हैं कि हम क्या करें, चारित्र्य मोहिनी का कर्म का उदय है, उसी समय उनको कोई एक जोर से झापड़ मारे और वो तिलमिला जाए, बोले ये क्या किया, बोले भैया चारित्र्य मोहिनी कर्म का उदय। क्योंकि देश भी तो चारित्र्य मोहिनी कर्म है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि राग को लोग चारित्र्य मोहिनी के अंतर्गत ले लेते हैं, देश को नहीं लेते। भाई तुम इससे राग क्यों कर रहे हो, बोले मेरे चारित्र्य मोहिनी कर्म का उदय। अब कोई यदि तुमसे द्वेष कर रहा है तो उस समय चिंतन करना, ये बेचारा क्या करेगा, गाली दे रहा है, इसके चारित्र्य मोहिनी कर्म का उदय। इस व्यक्ति ने मेरे प्रति गुस्सा कर रहा है, क्रोध, चारित्र्य मोहिनी कर्म का उदय है। तो जब पर दूसरा अनिष्ट संयोग हमारे लिए होता है, वो भी तो चारित्र्य मोहिनी कर्म का उदय है। तो वहाँ भी यदि चिंतन व्यक्ति करता है तो फिर भी चारित्र्य मोहिनी कर्म की बात समझती है। किसी कर्म का बहाना लेकर अपने प्रमाद, अपने शिथिलाचार को छुपाना, उससे कोई छुप नहीं जाता। इससे अच्छा है कि कहो ये मेरी गलती है, मेरा प्रमाद है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अपराध को अपराध मान करके अपराध करता है
वह व्यक्ति अविरत सम्यक दृष्टि के लिए यही बात कही गई। सम्यक दृष्टि है वो कहता है नहीं, गलत है तो गलत है। कर्मों के ऊपर सब कुछ छोड़ना है तो फिर सब कुछ कर्मों के ऊपर छोड़ो। जहाँ अपना स्वार्थ होता है वहाँ कर्म आ जाता है, जहाँ स्वार्थ नहीं होता वहाँ कर्म छोड़ देते हैं। किसी ने जेब काट लिया, अब यहाँ चिंतन करो ना, कोई बात नहीं, मेरे कर्म का उदय था, उसका लाभ, उसका हमें देना होगा, ले गया, अच्छा है। वहाँ विचार करें ना, वहाँ क्यों नहीं आता कि ये चारित्र मोहिनी कर्म के उदय। किसी ने जेब काट लिया, तुरंत क्यों जेब काट लिया, पूर्व भाव का कभी का देना होगा, हमने दिया नहीं होगा तो उसने जेब काट के ले गया, अच्छा हुआ, कर्जा चुक गया। ऐसी समता भाव कितने लोग धारण करेंगे? नहीं करते, तो ये प्रमाद कहलाता है। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती सुलोचना जी सेठी शाहपुरा। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से कल विधिवत यहाँ गौशाला का उद्घाटन हुआ। गौशाला तो पहले से ही चल रही है, लेकिन गौशाला का शेड का कल महाराज श्री के सत्संग सानिध्य में यहाँ उद्घाटन हुआ और उसी समय श्रीमान सुभाष जी जो अंदर हो वो आके आशीर्वाद लेते जाए। हाँ, तीनों ही परिवार यहाँ हैं, आइए यहाँ आ जाएंगे, परम पूज्य श्री आशीर्वाद करेंगे। श्रीमान सुभाष जी, सीमा जी, रोहित जी, लक्की जी जैन, जयपुर, आपने शारदा नंदिनी गाय को गोद लिया है और उसके लिए 1,11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है, आपके दान और पुण्य के अनुमोदमा। दूसरा नाम है श्रीमान महेंद्र कुमार जी, मंजू जी छाबड़ा परिवार, जयपुर, आपने देशना नंदिनी गाय, हाँ, गौरव स्वीटी प्रदीप छाबड़ा परिवार, प्रतीक छाबड़ा परिवार की ओर से। और तीसरा नाम है श्रीमान जय कुमार जी, शोभा जी कासलीवाल परिवार, आपने जया नंदिनी गाय को गोद लिया है और देशनंदी बोल दिया। जयानंद इसलिए लिखा कि इनके जय कुमार नाम है। हाँ, देशनंदी बोला ना आपका। छाबड़ा परिवार ने देशनानंदी गाय गोद ली थी और 1,11,000 रुपए की राशि आप सभी ने यहाँ न्योछावर के रूप में दी है, आपके दान और पुण्य की अनुमोदना। अगली जिज्ञासा सुलोचना जी सेठी शाहपुरा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुवर, आज लगभग साल भर से आपके दर्शन प्राप्त किए। पंच कल्याणक में हमने ज्ञान कल्याणक के दिन आरती करी थी समूह शरण की, उसके बाद आपका हमारे दर्शन प्राप्त हुए। भगवान हम गदगद हो गए। इसके पूर्व 8 दिसंबर को हमने मुनिसुतात भगवान के प्रश्न कीजिए, आप प्रश्न कीजिए। हे गुरुवर, हमारे मंदिर में, नए मंदिर जी में शाहपुरा के अंदर ऐसे मतलब पंचकल वो भगवान जी विराजमान करते जो विधिवत नहीं करते अभिषेक के समय पे। अब मैं आनंद विभोर होकर अपने आपके द्वारा बताए अभिषेक मागनंदित आचार्य द्वारा कर लगभग 7 दिन से मैं भगवान विराजमान करवा के स्वयं और भगवान की अभिषेक विधि करवाती हूँ। अगर उसमें मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, मान लो स्त्री पर्याय होने की वजह से, सावधानी रखो बस, बहुत सही। तो हम बोल सकते हैं गुरुदेव? बोल सकते। नमस्ते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुरुवर, ये 2020 कोरोना युग था और आपके आशीर्वाद से हम सभी यहाँ जो अभी बैठे हैं, मेरे ख्याल से जीवित बैठे हैं, वो आपका आशीर्वाद है, हमें कोरोना नहीं हुआ। अब एक शंका मेरी यह है गुरुवर कि वैक्सीन आने में है और कुछ वर्ग इस वैक्सीन का इस बहाने विरोध कर रहे हैं कि क्या इस वैक्सीन में क्या मिला हुआ है, क्या सुअर का मांस तो नहीं है, तो क्या इस तरह की शंकाएं करना उचित है? मार्गदर्शन प्रदान करें। अब इस संबंध में देखो, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि आप ग्रस्त असहयमी लोग हैं। अभी तक जितनी दवाइयाँ थीं, जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो ये सब बातें आती हैं। जब व्यक्ति बीमारी से ग्रसित होता है तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाते समय कोई नहीं पूछा, डॉक्टर साहब पहले बताओ इसमें क्या क्या है। 99% नहीं पूछते। यदि कोई कहे कि बोले डॉक्टर साहब आप पूछो नहीं, आप तो लगाओ। ये सब बातें जभी तक होती हैं जब तक उस कर्म का उदय नहीं आया। जब सिर पर आफत मंडराती है तो कोई भी, आज जितने डॉक्टर जितने लोग हैं, सीरियस लोग जब मरीज हो जाते हैं, वे कभी डॉक्टर से नहीं पूछते डॉक्टर साहब इसमें क्या क्या डला है, क्या क्या है। 99% नहीं पूछते, 1% पूछते जो त्यागी वृत्ति कुछ होंगे तो ये सब उस समय आप विचार करना जिस समय उस विपत्ति से व्यक्ति घिर जाए।
और उस समय ये ध्यान आ जाए कि पहले ये वैक्सीन में क्या डला है, पहले बताओ, तो प्रश्न का जवाब अपने आप मिल जाएगा कि आप समाधि की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि अभी हम कुछ कह भी देंगे तो अभी तो अच्छे दिन चल रहे, अपन सब स्वस्थ बैठे हैं, अभी तो अपन उसको मान लेंगे। लेकिन जब वो विपत्ति आएगी और डॉक्टर कहेगा इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, उस समय शायद मेरे उपदेश की अवज्ञा हो जाएगी। मैं अभी हाल उपदेश दे दूं कि नहीं, इस प्रकार की औषधि को नहीं लेना, और उस समय आपको बीमारी आ गई और डॉक्टर कह रहा बस एक ही एक दवाई है और दूसरी दवाई कोई आपको, आपके परिवार को, आपके गार्जियन को कोई बचा नहीं सकता, उस समय मेरी आज्ञा का पालन होगा या उस आज्ञा का उल्लंघन होगा? इतने सारे लोग बैठे। आज पहली बार मैं 19 मार्च के बाद ये भीड़ देख रहा हूँ। जय हो। पहली बार 22 मार्च के बाद पहली बार पब्लिक देखी, क्योंकि यहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं है। पंडाल बहुत बड़ा है लेकिन खाली रहता था। मैं सबसे पूछता हूँ, इस परिस्थिति में आपका बेटा है, आपके पिताजी, आपका भाई बंधु कोई भी है, और उस समय मैंने आदेश दिया था कि ये चीज़ ग्रहण नहीं करना, और डॉक्टर कह रहा है कि बस यही चीज़ आपके बेटे को, आपके परिवार को बचा सकती है, उस समय आपका निर्णय मेरी आज्ञा पालन करने की तरफ झुकेगा या मेरी आज्ञा के उल्लंघन की तरफ आपका भाव जाएगा? सभी लोग बताएं, डरो मत, आज झूठ मत बोलना। जीवित रहना जरूरी हो है, जाएगा, क्योंकि मजबूरी बहुत बड़ी चीज है, मोह एक बहुत बड़ी चीज है। आपका मन कहेगा महाराज अपने ही आप क्षमा मांग लेंगे, महाराज अपने ये क्षमा कर देंगे, महाराज अपने ही प्रायश्चित ले लेंगे, यही आएगा ना, प्रायश्चित ले लेंगे और जो महाराज कहेंगे सब कर लेंगे। अभी तो बच्चे को प्राण बचाइए, मरता क्या नहीं करता। इन सब चीज़ों के ऊपर समीक्षा करना मेरे द्वारा उचित नहीं है। आप लोगों के विवेक पर काम करता है कि आप कितने दृढ़ हैं अपने धर्म को, अपने नियम को पालन करने में, और हर चीज़ में हानि और लाभ देखा जाता है। एक महाराज को बचाने के लिए एक सूकर ने शेर को मार डाला, एक सैनिक देश को मनाने के लिए ना जाने कितनों की हत्या कर देता है देश को बचाने के लिए। तो अब इन सब चीज़ों के ऊपर हानि लाभ देखा जाता है, कितनी हानि कितना लाभ कहाँ क्या है, इसका कोई फरमान जारी नहीं कर सकता। अभी दवाई बनी ही नहीं है, अपन डिस्कशन क्यों करें? अभी मियाँ बीबी की शादी हुई नहीं, दोनों जने लड़ बैठे, बच्चा आएगा तो डॉक्टर कहेगा, दूसरा कहता नहीं इंजीनियर बनाऊंगा, सासू कहती है मैं अपने पोते को घर से बाहर नहीं भेजूंगी, घर में दुकान कराऊंगा। तीनों में जमाघट हुआ, जम के हुआ, सिर फोटा हो गई, हाथापाई हो गई, मजिस्ट्रेट के कोर्ट केस चला। मजिस्ट्रेट ने कहा बेटे को लाया जाए, उससे पूछा जाए वो क्या बनना चाहता है। बेटा तो अभी था ही नहीं। डिस्कशन न करें, जो हो रहा है, लाखों की लाशें बिछ चुकी हैं, लाखों मर चुके हैं, संगी पंचेंद्री मनुष्य मर चुके हैं, और किस प्रकार की त्राही मची है, इस त्राही माँ की तरफ देखो, फिर उसके बाद विचार करेंगे। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी आशीष जी की बेटी जो मुंबई से आई हुई है। और बंधुओं, बड़े बाबा की बेदी में जो सोने का काम होने वाला है, उसके लिए ये सोने की अंगूठी सुश्री निधि और नैन्सी जैन ललितपुर की ओर से यहाँ दान दी गई है। आपके पुण्य की अनुमोदना। जिज्ञासा रखें। और तैयार रहेंगे श्याम प्रकाश जी जैन फरीदाबाद। नमोस्तु महाराष्ट्री, मेरा नाम भीनी आशीष जैन है, मैं मुंबई से हूँ। सभी लोग मास्क लगा के बैठे हैं, सभी लोग मास्क लगा के बैठे हैं। जिनके पास नहीं है अपने अपने रूमाल निकाल लें, और जिनके पास कुछ नहीं हो पंडाल से बाहर जाएं। नमोस्तु सभी लोग अपने धोती दुपट्टा जो भी है अपने मुंह करके बंद करके बैठे। तो बाहर से जितने लोग आए हैं, क्योंकि सब लोग कौन कहाँ से आए हैं, एक गाँव के एक घर के नहीं, अलग अलग गाँव के बैठे हुए हैं। सब लोग अपने आजू बाजू में ये मत देखें कौन बैठा है। आप लोगों को अपना कम से कम, क्योंकि ये बीमारी मुख से नाक से सबसे ज़्यादा प्रवेश करती है, इसलिए आप लोग सबके लिए है कि अपना मुख बंद करके रखें। यात्रा में हैं, गाड़ी में हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें कि हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। अच्छे अच्छे लोग ऐसा कह के चले गए। नमोस्तु महाराष्ट्री, मेरा नाम भीनी आशीष जैन है, मैं मुंबई से हूँ। मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसा आपने कहा है कि पंचम काल में किसी भी मनुष्य को मोक्ष
गति प्राप्त नहीं होगी। लेकिन पंचम काल से पहले जो काल था उस वक्त बहुत से मनुष्य थे जिनने मुनि गति प्राप्त की थी, मुनिश्री की गति प्राप्त की थी और उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हुआ था। और बहुत सी माता जी भी थीं जिनने आरिका की गति ली थी और उन्हें भी मतलब, तो फिर उन्हें कब मोक्ष प्राप्त होगा, उन्हें कब अपने फल का कहाँ हुआ पंचम काल के जीवों को? नहीं, मैं चतुर्थ काल, महर्षि चतुर्थ काल में जो भी माता जी थी, चतुर्थ काल में तो उनको अपने कर्म का हाँ, फल इसमें तो विचारधारा है। श्वेतांबर लोग मानते हैं कि स्त्रियों को मोक्ष होता है, लेकिन सर्वज्ञ प्रभु महावीर ने दिगंबर धर्म की आमना में इस बात को घोषित किया, स्त्री को मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि निर्वस्त्र को के बिना मुक्ति संभव नहीं। एक धागा भी का परिग्रह भी जिसके पास है वह मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता, और स्त्री परिग्रह से रहित कभी हो नहीं सकती, क्योंकि स्त्री पर्याय ऐसी है, इसलिए स्त्री को कदापि मोक्ष नहीं हो सकता, ना चौथे काल में और ना पंचम काल में। श्याम प्रकाश जी फरीदाबाद, और उसके बाद तैयार रहेगी अंजू जी पाटोदी भीलवाड़ा। महाराज श्री श्याम प्रवचन और जिज्ञासा समाधान और शांतिधारा देख के इतने प्रभावित हुए कि फरीदाबाद से चलकर आज ये यहाँ आए हैं और आपके दर्शन करने के लिए लालायित हैं। तो अपनी जिज्ञासा रखिए। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि ये कोरोना रिगार्डिंग, जोर से बोलना, आवाज़ जोर से बोलो। मेरी आवाज़ आ रही है? नमस्ते गुरुदेव, मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है ये कोरोना के रिगार्डिंग। बोलो। गुरुदेव, ये आपने विगत प्रवचन में बोला था कि जुलाई और अगस्त के बाद इसमें कुछ नया अपडेट आएगा। तो जैसे कि हम सुनते हैं, अखबार के थ्रू भी पता चल रहा है कि इसमें अब म्यूटेशन हो रहा है, मतलब नया अपडेट आ रहा है इसमें। तो इसके रिगार्डिंग में पूछना है कि आप मतलब प्रेडिक्शन या ज्योतिष के हिसाब से आपको क्या देखते हो कि ये और आगे एनहांस होगा या फिर इसमें अब? इनका कहना है कि ज्योतिष के हिसाब से आपको कुछ जुलाई अगस्त में कभी कभी होता है, अपने साधना के सूत्रों को जाना नहीं जाता। स्वयं के सूत्रों को जानने से स्वयं के सूत्र अवरुद्ध हो जाते हैं। कभी कभी कारण को नहीं जानना, कार्य को जानना, हमें फल से मतलब है। ये सूत्र मुझे कहाँ से मिलता है, मैंने भी कभी जानने का प्रयास नहीं किया और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि मुझे सदा स्रोत मिलता रहे। जय हो। क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस दिन मुझे वो स्रोत पता चल जाएगा, पता कर लूँगा, उसी दिन शायद वो स्रोत बंद हो जाए। साधु दिखे न सुमरता, बरती दिखे न बेल। साधु की साधना का अर्थ है कि उसको स्वयं को पता ना चले कि मैंने कौन सी साधना कर ली और मेरे में कौन सी शक्ति प्रकट हो गई। तो वह शक्ति, वह साधना दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती है। जिस दिन साधु अपनी साधना गिन ले कि मैंने इतनी साधना की है, मुझे इतना फल मिला है, समझ लेना वो साधना नहीं, व्यापार है। मैंने आज प्रातः काल कहा था कि जहाँ पर गिन कर के रोटी खिलाई जाए और गिन कर के भोजन किया जाए, समझ लेना वह अशुभ है। इसलिए मैंने कहा था 1 जनवरी को वहाँ से कोई चीज़ नहीं खाना पीना जहाँ गिन के दी जाए और गिन के खाई जाए, यानी होटल में नहीं खाना, बाजार का नहीं खाना। 1 जनवरी को जन्मदिन, कोई भी नया दिन हो, आज प्रातःकाल बहुत बड़ी बात कही, जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह, कोई भी मंगल दिन हो, उस दिन वहाँ भोजन नहीं करना जहाँ पर कोई चीज़ गिन के दी जाती है और गिन के खाई जाती है। उनके हाथ का भोजन करना जो बिना गिने खिलाते हैं और तुम भी बिना गिने खाते। ये बहुत बड़ा सगुन आज प्रातःकाल का प्रवचन के अंत में जो बातें आई थी वो सारे जगत के लिए देश के नाम से संदेश दिया था। नया वर्ष कैसे मनाएं, नया जन्मदिन कैसे मनाएं, नई शादी की तुम्हारे सालगिरह कैसे मनाएं, कोई भी खुशी का दिन है, उस खुशी का दिन सबसे बड़ा कैसे मनाएं कि वो खुशी हमारे लिए सदा खुशी बनी रहे, सदा हमारे जीवन में मंगल बना रहे। तो उसके कुछ टिप्स दिए थे हमने आज प्रातःकाल कि ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। हर व्यक्ति नया वर्ष होटलों में बनाया था जहाँ चाय भी बिल्कुल नाप के मिलेगी,
बिल्कुल वहां एक किनारा लगा रहता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। और जब माँ चाय बना के बनाती है होटल में, इतने से कप में, वो भी कट, और माँ जब देती है तो गिलास का कोई किनारा ही नहीं, उबल जाए तो उबल जाए। तो जहां इस प्रकार की चीज होती है वो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा संकेत होता है। इसलिए इन सब चीजों के लिए मुझे कहाँ से स्रोत मिलता है, भगवान करे मुझे अपनी शक्तियों का कभी मुझे ज्ञान ना हो, और मैं कहाँ से स्रोत प्राप्त करता हूँ ये मुझे भी पता नहीं चले। बस मुझे तो जब जरूरत पड़े उस चीज की आवश्यकता हो जाए, मेरे सत्य कहाँ से आता है ये मैं नहीं जानना चाहता हूँ। मेरी तमन्ना है मेरे मुख से जो निकले वह सत्य हो जाए। जय हो, जय हो। कभी चूक भी हो जाए तो भी सत्य हो जाए, कभी चूक भी हो जाए, बस ये जरूर मेरी भावना है। अब वो सत्य मेरे घर कहाँ से आएगा मुझे कोई जानने की जरूरत नहीं है। मेरे पास तो जानने के लिए यही बहुत है कि जो सामने मिलता है उसकी महिमा को समझ लो, यही काफी होता है। हाँ, बोलिए जल्दी। दूसरा है ये शांति धारा रिगार्डिंग, जैसे कि गुरुदेव हमने जैसे मैं अपने एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने अगस्त में अपने जन्म दिवस पर एक शांति धारा करवाई थी, तो अपेक्षित चीज़ नहीं हो पाई, तो क्या हम दोबारा करते हैं तो वो एनर्जी रीजनरेट होती है या फिर रीबूस्ट होती है, या फिर कुछ हम उसमें मतलब शांति धारा की? हाँ, शांति धारा की। शांति धारा एक बार करवाई तो उस समय फल मतलब नहीं मिल पाया जो काम जिसके लिए सोचा, दूसरी बार करवाए तो वो देखो दो पीछे होते हैं। एक फर्स्ट का तो प्रभाव होता ही है, फर्स्ट एंड फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट तारीख में सबकी एक तमन्ना होती है। कोई भी क्रिया होती है फर्स्ट के समय जो एनर्जी डेवलप होती है, जो भावना होती है, और भावनाओं में अंतर तो आता है, लेकिन इतना भी अंतर नहीं आता कि हमें कोई सफलता ही नहीं मिले। 19-20 नंबर का फर्क तो पड़ता ही है। नहीं को फर्स्ट तो फर्स्ट क्यों, पहले संबंध में आज गोमटेश बाहुली का अभिषेक होता है तो पहले अभिषेक के लिए हर व्यक्ति टकटकी लगा के बैठता है। आप दिन भर भगवान का अभिषेक जब पहला कलश करते हैं तो पहला कलश करने के लिए जो आंखें टिकी हुई रहती हैं दूसरी कलश में यहाँ वहाँ हो जाती है, भटक जाती है। तो फर्क रहता है, जितना जितना नंबर आगे रहता है उसका अंतर तो आता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये आखिरी प्रश्न ये है कि गुरुदेव आपने 2 दिन पहले अपने इस जिज्ञासा समाधान में बोला था कि शनि के रिगार्डिंग, जैसे शनि उच्च का होता है तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर शनि उच्च का है और आपके काम बिगड़ रहे हैं, बन नहीं रहे और काफ़ी टाइम से आप परेशानियों में, तो क्या हमें क्या आभास करना चाहिए? भाषा समझ नहीं आ रही वो क्या? मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। नहीं बता दें। हाँ बोले। इनका कहना ये है कि आपने 2 दिन पहले जिज्ञासा में बताया था कि शनि अगर उच्च का होता है तो सारे काम बन जाते हैं, लेकिन अगर फिर भी नहीं बनते हैं तो देखो मैं इस संबंध में ज़्यादा नहीं बोलता, हमारे प्रश्नों के बीच में कभी आ जाता है प्रसंग। हमारा ये मुख्य विषय नहीं, क्योंकि ज्योतिष को हम कभी अपनी जिंदगी का मुख्य अंग नहीं बनाना चाहते, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि मैं ज्योतिष को अनभिज्ञ हूँ। ज्ञान तो पता नहीं जाने क्या क्या मैंने किए हैं, लेकिन ज्ञान को प्रकट नहीं करना चाहता। कोई किसी प्रसंग में कोई प्रसंग आ जाता है, मैं उसको कह देता हूँ। इसकी व्याख्या अधिक करने से हमारे सामने ज्योतिषियों की लाइन, हाथ दिखाने वालों की लाइन लग जाएगी, कुंडलियों की लाइन लग जाएगी। इसलिए ऐसे प्रसंगों को उस प्रसंग में जिस प्रसंग में कहा है उसी तक सीमित रखना। धन्यवाद गुरुदेव। और आपने इस बार आस के थ्रू, मतलब मैंने इस बार शांति धारा आस के थ्रू की है, अगली बार जब मैं आऊँ तो मैं आभार में आऊँ। थैंक यू। ओम शांति। अंजू जी पाटोदी, उसके बाद तैयार रहेंगे सुरेश जी गदिया भीलवाड़ा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज जी, साधारण ऊंचाई तो हर इंसान चढ़ जाता है, पर प्रकृति कभी हमें ऐसी ऊंचाइयां देना चाहती है जिसमें बड़ी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। उसमें इतने इम्तिहान, इतने संघर्ष क्यों? ये क्या धर्म की ऊंचाई है या आत्मा की ऊंचाई है? ये कुछ समझ में नहीं आता महाराज जी। इसका ये सारी की सारी शक्तियों के लिए हमें आत्मा के अंदर एक विल पावर जगाना पड़ेगा, एक अपना लक्ष्य, और लक्ष्य के साथ साथ अपनी कुव्वत को आजमाना चाहिए। और कुव्वत कई बार अपने अंदर
भरी रहती है, लेकिन बाहर के जो भय हमारे अंदर हो जाते हैं वो शक्ति को कुंठित कर देते हैं। इसलिए उन भयों से मुक्त हो जाए व्यक्ति तो बहुत सारे कार्यों में सफलता मिल सकती है। सुरेश जी कदिया के बाद तैयार रहेंगी शालिनी जैन कोटा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। कहते हैं महाराज से शब्द मुफ्त में मिलते हैं, उनके चयन पर निर्भर करता है कि उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी या उनकी कीमत मिलेगी। जैसे शब्द बोले भगवान, हाँ बोलिए बोलिए आप बोलिए। जैसे शब्द बोले द्रौपदी ने तो रामायण हो गई, और भगवान राम ने कुछ भी नहीं बोला तो उनको वनवास हो गया। तो आदमी को बोलना चाहिए या चुप रहना चाहिए, दोनों की कीमत मिलती है गुरु। क्या कुछ नहीं बोले तो वनवास हो गया? और जैसे द्रौपदी ने शब्द बोले दुर्योधन के लिए, वह अंधे का पुत्र अंधा, तो महाभारत हो गई। और भगवान राम ने जो उनको वनवास के लिए बोला तो कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने केवल शब्द सुने और बिना बोले ही वनवास हो गया था। तो शब्दों की कीमत तो मिलती है गुरुदेव, तो चुप रहना चाहिए या बोलना चाहिए? महाभारत करना हो तो बोलना चाहिए। महाभारत में यदि मरने की गुंजाइश हो और लड़ने की गुंजाइश हो, द्रौपदी ने बोला तो क्या क्या खोया, क्या क्या खोया देख लो। नहीं महाराज जी, शब्द तो उसने सही बोले थे ना, जैसे शब्द गलत बोले थे। अंधों के पुत्र अंधे होते हैं, ये कौन सा न्याय था? कौन सा शब्द सही था? अंधों के पुत्र अंधे बोले, और तुमने मायावी रचना की है। यदि पांडव उस समय स्थान पर जाते तो वे भी गिरते कि नहीं अनजाने स्थान पर? द्रौपदी खुद यदि ऐसे अनजाने महल में पहुंचती जिसको वो नहीं जानती, तो क्या वो भी गिर नहीं सकती थी? गिर सकती थी। और अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं, ये कौन सा न्याय है? सबसे बड़ी गलती तो वही है कि अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं, ऐसा बोलना ही उसका गलत है। और जब अंधे हैं तो दुर्योधन ने कहा कि अंधों के सामने क्या वस्त्र क्या निर्वस्त्र, क्योंकि अंधे। यदि वो सत्य था तो फिर सभा में लोग द्रौपदी उनको अंधा क्यों नहीं मान रही? अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं तो वो सब अंधे ही बैठे थे, 100 पुत्र सब, क्योंकि अंधे के पुत्र अंधे। तो सभा के अंदर जब चीरहरण होने की बात आई तब द्रौपदी ने अंधा क्यों नहीं माना, यदि वो सत्य बोली थी तो? और जब अंधे नहीं थे, आंखों वाले हैं, तो उस समय अंधा क्यों बोला था? स्वयं द्रौपदी वहीं के वहीं स्ववचन बाधित है, इसलिए गलत बोला था। और भगवान राम के लिए गुरुदेव, जैसे उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, शब्द सुने और वनवास हो गया। हाँ तो वनवास हो गया तो बहुत अच्छा, वो क्या फर्क पड़ गया? नहीं बोलने में वनवास हो गया गुरुदेव। हाँ तो बहुत अच्छा है, वनवास में तो मजा आ गया, आनंद आ गया। यदि राम को वनवास नहीं होता तो शायद कौन पूछने वाला था? राम को वनवास नहीं होता तो अभी तक दुनिया में रावणों की कमी नहीं होती। वनवास कोई बुरी चीज थोड़ी है, वनवास को क्यों बुरा मानते हो? राम तो अभाग्य मानते हैं कि वे धन्य है साधु जो घर छोड़ वनवास जाते हैं, हमें कम से कम मैया ने वनवास भेज दिया तो अभाग्य है मेरे। शालिनी जैन के बाद तैयार रहेंगे पुखराज जी सेठी शाहपुरा। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान के दर्शन और पूजन में जो अंतराय कर्म बाधा डालते हैं, उससे बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? उसके उपाय एक ही है कि अपने पुरुषार्थ को जारी रखना चाहिए। कर्म की शक्ति ज़्यादा नहीं होती, गुंडे की शक्ति ज़्यादा नहीं होती, पापियों की शक्ति ज़्यादा नहीं होती, विरोधियों की शक्ति ज़्यादा नहीं होती, कुत्ते में ज़्यादा शक्ति नहीं होती। कुत्ते को देखकर भागो मत, वो ज़्यादा देर नहीं भौंक पाएगा, कुत्ता ज़्यादा भौंक नहीं सकता। थोड़ी देर के भौंकने के बाद उसको चुप होना ही पड़ेगा। और कुत्ते को देखकर भाग गए तो काट लेगा। ये अंतराय कर्म जितने होते हैं विघ्न डालने वाले, इनमें ज़्यादा शक्ति नहीं होती। इनके सामने टिके रहो बस। उससे कह दो कि तुम्हें जितना अंतराय डालना डालो और अपनी ताकत लगा दे जाओ कि मैं इस कार्य को करूंगा। अंत में कर्म हार जाएगा, हमारा पुरुषार्थ जीत जाएगा। नमोस्तुभ्यं। पुखराज जी सेठी के बाद तैयार रहेंगे जितेंद्र जी दोषी प्रतापनगर। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में त्रियोग बार नमोस्तु। मैं शिवरार्थी जितेंद्र जैन। गुरुदेव, मैं ब्यावर से आपके शिविर में जुड़ा हुआ हूँ और इस साल मुझे आपके शिविर में आने का मौका नहीं मिला, पता नहीं किस कर्म की वजह से।
लेकिन आज आपके आशीर्वाद से मैं पूरे परिवार के साथ आपके मुखारबिंद से शांति धारा सुनने का मौका मिला और मुझे करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। गुरुदेव, मैं पूछना चाह रहा था कि किसी मंदिर में अगर कोई छोटी मूर्ति रख जाता है और बिना किसी परमिशन के वो मूर्ति रख देता है मंदिर में, तो क्या इनको अभिषेक करना चाहिए और नहीं, और करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, और जो रख के जा रहा है उसको क्या पाप कर्म का उदय आएगा या पुण्य मिलेगा? एक बार इसका समाधान। मंदिर में अनुमति के बिना कोई भी मूर्ति रखना बहुत नाजायज है, बहुत नाजायज है, बहुत ही पाप लगता है, बहुत ही ज्यादा, उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। नाजायज बच्चे पैदा करना और नाजायज मूर्ति विराजमान करना दोनों अनुचित है। वहां कोई जायज नहीं, कोई बिना अनुमति के मूर्ति रख देना कि भगवान का कितना बड़ा अपमान है। कोई भगवान कोई लावारिस है क्या? कल के दिन कमेटी उसको अलग कर रही है, तुम रख रहे हो, कोई उसका अभिषेक नहीं, इसका अभिषेक नहीं करो, वो सारा पाप विराजमान करने वाले के पास जाएगा। भगवान नहीं विराजमान करना श्रेष्ठ है, लेकिन सम्मान के साथ जिस मंदिर में बैठा लो वो सारी समाज गदगद हो जाए, अवभाग्य हो जाए, सारी कमेटी आभार माने कि धन्य है आप जो आपने मूर्ति विराजमान करके हम सबको दर्शन का सौभाग्य दिया। आज देखो मूर्ति, गगन बिहारी मूर्ति को देखकर हर व्यक्ति मूर्ति के साथ साथ मूर्ति बैठाने वाले को धन्यवाद देता है, धन्य है जो ऐसी मूर्ति बनी। अभी देखो ये कल्पना जो गगन बिहारी की हुई, कितना बड़ा रहस्य खुला। अभी मैंने कहा ना, जो अभी एक बाबू ने पूछा कि आपको कहाँ से आता है, मुझे पता नहीं क्यों एक दिन वहाँ खड़े होकर ऐसी बात आई कि गगन बिहारी भगवान का बिहार का भक्तांबर उल्लेख आया। आज से कम 2800-2900 साल पहले भगवान पारसनाथ के पहले इस प्रकार की मूर्तियां ग्रीस में पाई गई, दिगंबर जैन आदिनाथ की। 2900 वर्ष पुरानी, आपके नेट पे भी है। हमें तो अभी डॉक्टर ऋषभ कुमार जी जो आए, प्रभाकर सेठी के बच्चे, उन्होंने बताया कि महाराज जी आपको आभास कहाँ से, भारत में तो कहीं है नहीं। और कि कभी मैंने 18वीं शताब्दी में लगभग सोनी जी की नसिया में एक छोटी सी मूर्ति देखी थी ऐसी, उसके बाद वो ध्यान में थी, यहाँ विराजमान हुआ। अब इस मूर्ति को देखकर जब लोगों ने खोज किया तो ग्रीस है, कौन सा गांव? ग्रीस। हाँ, बिल्कुल दिगंबर मुद्रा, बड़े बड़े बाल आदिनाथ भगवान के, और ऐसे ही पग भरते हुए गगन बिहारी मूर्ति को बिल्कुल बिहार मुद्रा में दिगंबर मूर्ति। किसी भी दर्शन में दिगंबर मुद्रा नहीं होती, किसी भी दर्शन में भगवान की मूर्ति दिगंबर नहीं है, किसी भी दर्शन में। दिगंबरत को अच्छा मानते, लेकिन कोई दर्शनकार ने अपने आप के भगवान को दिगंबर मुद्रा में नहीं माना। दिगंबर मुद्रा में एक दिगंबर जैन मुनि, और वहां पर मूर्ति खड़गासन मूर्ति 2900 साल पुरानी, यानी पारसनाथ भगवान से भी पहले की गगन विहार करते हुए मूर्ति, बिल्कुल हाथ ऐसा, पैर एक कदम आगे है एक पीछे, और दिगंबर मूर्तियां वहां पाई गई। अब बड़ो 2900 साल का बिसरा हुआ इतिहास आज साक्षात हुआ, और हर व्यक्ति देखकर अवभाग्य मान रहा है। जिन लोग लॉकडाउन में नहीं आ पाए वो केवल ज्ञान की स्थली को देख के कह रहे हैं वो मेरी पुरानी वाली खंडहर के स्थली कहाँ है? खांडप्रस्थ इंद्रप्रस्थ बन गया। जय हो। और आज हर मूर्ति को देखकर हर व्यक्ति के चेहरे पर एक, हर व्यक्ति का क्या चीज बैठी, क्या चीज बैठी? अवभाग्य। मूर्ति वहीं बैठालना जहां एक एक व्यक्ति गदगद हो जाए, अवभाग्य हो जाए, और भगवान को विराजमान के, भगवान के प्रति प्रशंसा करते करते विराजमान का आभार मानने लग जाए, तब बैठालना चाहिए। जबरदस्ती मूर्ति बैठालना, मेरा तो कहना नहीं बैठालना श्रेष्ठ है। नियम से, जैसे भगवान का अपमान हो रहा है उस मंदिर में, ऐसे तुम्हारा उसका अपमान होगा जिसने विराजमान किया है। जैसे भगवान को कोई सहारा नहीं दे रहा है, वह व्यक्ति भी एक दिन बेसहारा होगा जिसने बिना पूछे भगवान की मूर्ति मंदिर में रखी है। सम्मान के साथ रखना चाहिए। अब रही बात किसी ने रख दी है तो आप लोग क्या करें? आप लोग उसका सम्मान करें, पूजा करें। उसने एक पाप किया है तो किया है, वो तो जैसा था तो था, हमारा तो भगवान है, इसलिए हम तो उसको नमस्कार पूजा करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। जितेंद्र जी जैन के बाद तैयार रहेंगी प्रियंका जी जैन, बामोर कला, गलाकोट। नमोस्तु महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि इस महामारी कोरोना
कि संकट की घड़ी में ऑनलाइन क्लास लेना सही है या गलत है? सही है। सौरभ जी जैन गुना। जल्दी देते। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री शांतिनाथ भगवान का जो विधान है उसमें श्री मोहिनी कर्म मतलब निवार या ये श्री लगना अच्छा है या नहीं? कर्मों के आगे शांतिनाथ विधान में लिखा है, कहाँ तक उचित है? कर्म के साथ श्री शब्द नहीं लगाया जाता। नहीं महाराज जी, लिखा तो है शांतिनाथ विधान में, लेकिन श्री मुझे मालूम मोहिनी नहीं। कर्म ऐसा। अब वो श्रीम शब्द बीजाक्षर ना लिखा हो कहीं। हाँ तो श्री मतलब बीजाक्षर भी है साथ में उसमें। श्रीम लिखा है तो वो बीज उनके भगवान के साथ नहीं लिखा है। वो श्रीम से प्रार्थना की जा रही है कि ये मोहिनी कर्म को नाश करे, और कर्म के साथ श्री लिखा है तो उचित नहीं। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। अगली जिज्ञासा है अनिल जी पटवारी बिजोरिया की ओर से। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री आगम में सम्यक दर्शन के 3 प्रकार बताए हैं, उपसम सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन और क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन। मेरा प्रश्न ये है कि क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन किसको कहते हैं, और ये तीनों सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त होने के बाद मोक्ष पर्यंत साथ रहते हैं या छूट जाते हैं? कृपया समाधान करें। उपसम सम्यक दर्शन कहलाता है पहला, जो जब दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां क्षय कर खंड करके उनको उपसमित कर दिया जाता है, यानी व्यक्ति को मार्ग स्पष्ट दिखने लग जाता है। क्षय उपसम का अर्थ होता है कि सम्यक प्रकृति उदय में आती है और उसमें चल मालगाड़ दोष लगाती है, लेकिन वह सिद्धांत में कमी नहीं लाने देती। उपसम सम्यक दर्शन भी व्यक्ति को जीवन काल में यदि असंख्यात वर्ष की आयु है तो असंख्यात बार हो सकता है। एक पूर्ण कोटि की आयु वालों को उपसम सम्यक दर्शन एक बार होता है। क्षय उपसम सम्यक दर्शन हजारों लाखों बार हो सकता है। क्षायक सम्यक दर्शन एक बार होता है। मोक्ष जाने के लिए क्षायक सम्यक दर्शन चाहिए। क्षयोपसम सम्यक दर्शन और उपसम सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग बनता है, और क्षायक सम्यक दर्शन से मोक्ष का साक्षात कारण बनता है। ऐसा तो उनमें भगवान शांतिनाथ स्वामी का ऐसा क्या पुण्य था कि एक तो 16वें तीर्थंकर वो जब हुए तो सरवार सिद्धि के विमानों से आए, वो त्रिपदधारी हुए, उनके बाद कभी धर्म का विक्षेप नहीं हुआ, और आज तक उनके नाम का शांति पाठ, शांति जाप, शांति विधान और शांति मंत्र बराबर चले आ रहे हैं। ये उनके कर्म के उदय का तो न माने, लेकिन एक काकताली न्याय से ऐसी व्यवस्था बैठ गई कि उनके समय पर इन बरगणाओं ने ऐसा संस्कार पा लिया कि वो आज तक विनाश को प्राप्त नहीं हुए। क्योंकि ये शांतिनाथ भगवान के वैसे भी महान पुण्यात्मा थे, एक साथ 3 पद को लेकर जन्मे थे, और धर्म प्रवर्तन के समय उनकी ऐसी वर्गणाएँ खिली कि एक अदृश्य शक्ति ही मानना चाहिए जिन्होंने ऐसा किया। कोई स्पष्ट कारण हम नहीं बता सकते। नमोस्तु गुरुदेव। आज की जिज्ञासा समाधान का समय यहीं समाप्त हुआ। आज परम पूज्य श्री की इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।